नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के उपनगरपुर में तेज रफ्तार पानी के टैंकर के अचानक सड़क पर आने से पीछे से आ रही बाइक टैंकर से टकराई। हादसे में एक की मौत व 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जाँच शुरू की है। पूर्व थाना प्रभारी एएसआई कैलाश चंद्र ने बताया कि उपनगरपुर कस्बे में रहने वाला डूंगरमल मनोज और हेमराज तेली के साथ रिको एरिया स्थित स्वस्तिक प्रोसेस में मजदूरी करते हैं। हर रोज की तरह शुक्रवार की दोपहर ये तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री में काम के लिए जा रहे थे। इस दौरान पूर्व बाईपास छात्रावास के निकट अचानक पानी का टैंकर सड़क पर आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पीछे से टैंकर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार डूंगरमल तेली की मौत हो गई, जबकि मनोज और हेमराज तेली को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं जानकारी में सामने आया कि मृतक डूंगरमल के 3 संतानें हैं। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। पूर्व थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त करते हुए शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू की है। छात्रावास के पास में ट्रैक्टर पानी टैंकर और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक डूंगरलाल पिता बेलाल तेली की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल है, मनोज और हेमराज, जो जेर इलाज एमजीएस में भर्ती है। और बाकी मृतक का पोस्टमार्टम करा के वारिसन को सबूत कर रहे हैं। कैलाश एएसआई थानापुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तरफ नो मास्क नो एंट्री स्लोगन पर अभियान चला रहे हैं, वहीं उन्हीं के एक विधायक का अजीबोगरीब आया बयान कोविड-19 की गाइडलाइन का मजाक बनाता दिख रहा है। यह बयान दिया है पूर्व मंत्री और मांडल से कांग्रेस विधायक रामलाल जाट ने। उनका मानना है कि कोरोना गांव की बीमारी नहीं है, यह शहर की बीमारी है जो शहर से आई है। इसलिए जो ग्रामीण शहर नहीं जाते वो मास्क नहीं लगाते, क्योंकि वो खेत पर ही रहते हैं और वहीं काम करते हैं। विधायक रामलाल जाट पंचायत राज चुनाव प्रचार के दौरान गांव के लोगों के मास्क नहीं लगाने के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। जाट जिला परिषद के वार्ड नंबर 4 और पंचायत समिति मांडल के 4 वार्डों में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। गाँव के लोग शहर में नहीं जाते हैं, ये बीमारी शहर से आई है। मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी कोई आदमी जब शहर में जाता ही नहीं है, गांव में ही रहता है, खेत में रहता है, अपने धंधा करता है, इसलिए वो बीमारी की ज्यादा संकट कम है। भीलवाड़ा में शनिवार को 108 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,742 हो चुका है। अब तक 7,190 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। जिले में रिकवरी रेट 76.6% चल रही है। अब तक 170 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार भीलवाड़ा में फैलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही है। भीलवाड़ा जिले में अंधविश्वास की आड़ में दौलत के लालची लोगों ने एक महिला को डायन बताकर न सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि चलानिया धर्म स्थल पर पूजा करने के दौरान परिवार के सदस्यों ने ही जबरन पकड़कर डायन निकालने के नाम पर सांकल से पीटा और गर्म चिमटे से ललाट पर ताक दिया। पीटने व दागने से वह बेहोश हो गई। उसे गंभीर हालत में पहले शाहपुरा और बाद में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वह बिल्कुल स्वस्थ थी। गांव से परिवार सदस्यों के साथ शनिवार को कुंडिया पहुंची, जहां से रिश्तेदारों द्वारा ले जाई गई पूजा के साथ चलानिया स्थित देव स्थल पर धूप लगाने पहुंची। अगले दिन रविवार सुबह अपने आप को भोपी कहने वाली संतोषी देवी ने नारायणी आदि के साथ मिलकर उसके साथ सांकल से पिटाई करने के साथ चिमटा गरम कर ललाट शरीर पर दाग दिया। यह डरावना सच डायन के नाम पर मारपीट वे गर्म चिमटे से दागी गई पानसर के पास इसलिए गांव की महिला ने बयां किया है। गौरतलब है कि भीलवाड़ा जिले में अंधविश्वास के ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। 10 साल में 7 महिलाओं को डायन जैसी कुरीति के नाम पर प्रताड़ित किया जा चुका है। इसका कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पर भी सख्त कार्यवाही नहीं होने से यह सिलसिला नहीं थम रहा। पुलिस व प्रशासन तो मामले में कार्यवाही करते ही है, लेकिन इसे खत्म करने की दिशा में कारगर काम नहीं हो रहा है। चलानिया में हुई इस घटना में भी डायन निकालने के नाम पर प्रताड़ित की गई महिला ने कहा कि मेरे साथ हुई घटना की जानकारी में तुरंत पति व अन्य लोगों को इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मारपीट करने और दागने वाली संतोष ने मेरा मोबाइल छीन लिया था। उसके घर नहीं पहुंचने पर चिंतित परिजनों ने उसके नंबर पर कॉल किया तो संतोष जवाब देते रहे, मैं सो रही हूं, 1-2 घंटे बाद बात करना, जबकि मैं पिटाई से बेहोश थी। नारायणी सहित कुछ और लोग मुझे जबरन खींचकर वहां ले गए, जहां पर दूसरे लोग धूप लगा रहे थे। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन वे ज्यादा महिला थी, वे नहीं मानी और पिटाई करते करते गर्म चिमटे से दागने के कारण मैं बेहोश हो गई। मैंने किसी को भी बीमार होने या
अन्य किसी भी तरह की समस्या की जानकारी देना तो दूर, वहां किसी से बात नहीं की। इसके बावजूद इन लोगों ने उससे पूजा के नाम पर करीब 5,000 रुपए भी ले लिए। इसके पीछे इनका भाव किसी को डायन बताकर उससे छुटकारा दिलाने के नाम पर पैसा ऐंठना हो सकता है। आरोपियों ने इसकी जानकारी किसी को देने या पुलिस तक पहुंचने पर अंजाम भुगतने तक की भी धमकी दी थी। शाहपुरा एएसपी विमल सिंह का कहना है कि डायन निकालने के नाम पर चलानिया में साकल से महिला की पिटाई करने व गर्म चिमटे से दागने के मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने महिला के जेठ जेठानी व संतोष टेवी आदि के खिलाफ मारपीट व डायन प्रतिशेष अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। महिला को बदन दर्द व सिर दर्द की शिकायत रहती है। इसकी जानकारी उसने अपनी जेठानी को दी थी। जेठानी के संपर्क में ये सभी महिलाएं थी जिन्होंने अंधविश्वास के कारण बिना अंजाम सोचे महिला की पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। एएसपी का कहना है कि पुलिस पूरी संवेदना के साथ जांच कर रही है और इनके साथ इनके परिवार वालों ने ही इनको बेला फुसलाकर चलानिया जी गांव ले गए और वहां इनको श्रीमती संतोष भाई और नारायणी भाई और नंदू देवी इन लोगों ने मिलकर इनको डायन बताकर ज़बरदस्ती इनके साथ मारपीट करते हुए इनका सर जला दिया और साकल और चिमटे से इनको मार मार के घायल कर दिया, जिसे बेहोश अवस्था में रात को 9 बजे ये गांव कुंडिया लेकर आए और पुणे एक बार फिर कुंडिया से कंवलियास वैन के माध्यम से ले जाते हुए वहाँ कंवलियास में मारपीट की और पुणे कुंडिया लाए और उसके अगले दिन ये इनको गांव मालोला में बेहोश अवस्था में इनके घर पर डालकर चले गए। मेरा नाम निरंजन नाथ योगी। मैं गंगरार रहता हूँ। मैं तो ठीक थी पर मेरे को जबरदस्ती ले जाके ऐसे मार पीट करके और बेहोश कर दिया और जला दिया यहाँ से। क्या बोले वो लोग? वो कहे चलो 2 देने चले हैं ऐसे इसका। फिर वो आपको क्या बोला? डाकन बोल दिया? हाँ कहो तेरे डाकन निकालते हैं चलो। जो मैं तो खाना खाने के लिए नीचे बैठी और गाज के और वहाँ ले गया, पकड़ कर वो नारायणी ले गई और फिर मारपीट करके बेहोश कर दिया। संतोष और नारायणी दोनों गीच के ले जाकर मारपीट की और कम बच्चे मैं बेहोश हो गई, मैंने होश ही नहीं रहा। 2 दिन बाद में फिर मैं घर पर छोड़ कर चले गए और कहाँ मारपीट कहाँ की आपके? कौन सी जगह पे? चलानिया जी के की दी मारपीट और कमलियास भी ले गए। मेरे को तो होश ही नहीं था। कमलियास ले गए जब कट्टे कट्टे ले गया और बच्चे घर छोड़ के कर मेल के चल गया। क्या नाम आपको? कल एक नाथ समाज की बहू के साथ बहुत ही बुरी घटना हुई है। मालोला की रहने वाली है वो, बिलवाड़ा के पास में, और ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना के पीछे बहुत सारा गिरोह जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। और ये तो एक घटना सामने आई है, बाकी ऐसी इनोसेंट बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि अंधविश्वास के नाम पे और ढकोसलाबाजी के नाम पे जो पूरा गिरोह बना हुआ है चलानिया बेरू जी के वहाँ पे और धार्मिक स्थान को बदनाम करते हैं, तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर प्रशासन इसमें गहराई से जाएगी तो ये ऐसी घटनाएं वहाँ पे हर संडे को होती है, पर बहुत सारे तो अपनी बात को दबा देते हैं, सामने नहीं आती। ये पीड़ित महिला है, इसको बेहोश करके इसको चिमटों से पूरा नोचा गया है और अश्लील हरकतें की गई है। इसमें पुरुष भी शामिल है और महिला भी शामिल है। तो ये कि मानवता के लिए बहुत शर्मसार। मैं मांग करना चाहता हूँ कि ये प्रशासन है ना, इसको कोई लिपापोती नहीं करे और इस घटना के पीछे जाए और पूरा जो है इसका पूरा गिरोह है उसको बेनकाब करके और सलाखों के पीछे डाले। मैं रामनाथ योगी, नाथ समाज जिला अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद और जिला प्रशासन की शक्ति के बाद भी अवैध बजरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों के वीडियो सोशल मीडिया पर चलते हैं, पर जहाजपुर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जहाजपुर प्रशासन की लापरवाही, इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं करने से इनके हौसले बुलंद है। ऐसा ही एक मामला शकरगढ़ क्षेत्र के उड़ना गांव में देखने को मिला, जहां पर अल सुबह अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर का पहिया खड्डे में फंस गया। उसके बाद रोड जाम होने से अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों की लाइन सी लग गई। गांव के ही एक युवक द्वारा इस ट्रैक्टरों की लाइन का वीडियो बनाया गया, जिसके कारण एक एक करके सभी अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर उस गांव से निकलकर दूसरे जिले में प्रवेश कर गए। ऐसा ही एक मामला 2 दिन पूर्व का भी है, जिसमें दोपहर के 3 बजे पीपलून गांव के अंदर से होकर 5 से 6 ट्रैक्टर अवैध बजरी के भरकर निकलते हुए नजर आए। इन सब की जानकारी पुलिस प्रशासन को होते हुए भी इन अवैध बजरी माफियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती।
जिसके कारण इन अवैध बजरी माफियों के हौसले बुलंद है। मीडिया पर खबर चलने के बाद प्रशासन अपनी ओर से अवैध बजरी माफियों पर छोटी मोटी कार्यवाही कर लेते हैं और भूल जाते हैं। प्रशासन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यह अवैध बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि इनको अब किसी भी बात का डर नहीं रह गया है। अब देखना यह है कि अवैध बजरी माफियों पर कार्यवाही कब होती है। रायला अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर भीलवाड़ा से अजमेर की ओर जा रहे एक कंटेनर वाले के ओवरटेक करने के प्रयास से एक ट्रेलर रोड के नीचे गड्ढे में जा गिरा। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। संगम मिल के सामने 6 लेन रोड का काम चलते 2 साल हो गए हैं, मगर अभी तक रोड का काम सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है, जिससे वाहन चालकों को आए दिन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। घायल को रायला पुलिस द्वारा चिकित्सालय में ले जाया गया। उपचार के बाद घायल को छुट्टी दे दी गई। चालक निम्भाड़ा से शिखर की ओर मक्की भरकर ले जा रहा था। पास ही संगम मिल के पास कंटेनर वाले ने ओवरटेक करने के प्रयास के कारण ट्रेलर गड्ढे में जा गिरा, जिसे क्रेन की मदद से उठाया गया। रात में हुआ लगभग 2-2:30 बजे। अच्छा, कैसे क्या हुआ? गाड़ी मैं साइड से चल रहा था। हाँ। पीछे से गाड़ी आया। हाँ। वो साइड दबाई। हाँ, तो पलटी मार गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? रूपाराम। कहाँ के निवासी हो? नागौर के। क्या भरा था इस ट्रेलर में? मक्की है। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? नीमवाड़ा से वो शिखर के पास में पलसना। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि ज्यादा वोटिंग से कांग्रेस को होने वाले नुकसान के कारण शादियों के सीजन में षड्यंत्र पूर्वक चुनाव करवाकर मतदान को कम कराने की गहलोत सरकार की साजिश को आम जनता समझ चुकी है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना महामारी का भ्रम फैलाकर और शादियों के समय में षड्यंत्र पूर्वक चुनाव करवाकर और भाजपा समर्थित गांव में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाकर कोरोना के नाम पर भय का माहौल पैदा कर भ्रम पैदा किया जा रहा है, जिससे सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने के हिसाब से मतदान प्रतिशत कम हो और कम वोटिंग के कारण भाजपा को सीधा सीधा नुकसान हो। ऐसा प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसको भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तेली ने बताया कि कोरोना संक्रमण का खतरा मार्च महीने से ही लगातार जारी है, लेकिन चुनाव के समय में ही कोरोना का खौफ पैदा कर डर एवं भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। इससे मतदान कम होना तय है। मतदान जितना कम होगा उससे कांग्रेस को फायदा है, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस रात्रिकालीन कर्फ्यू और विभिन्न बंदिशें से लगाकर भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जो कि आम जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकना और उसका पुख्ता व्यवस्था करना, साथ ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना यह सरकार का फर्ज है, जो सरकार कर नहीं रही और उसके उलट भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रही है, जो लोकतंत्र में सरासर गलत है। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है, जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें भीलवाड़ा व मांडलगढ़ से युवराज सिंह पवार, योगेश शर्मा, चिराग उपाध्याय, राम सिंह राजावत, पारस सोलंकी, कृष्ण कुमार शर्मा, करण कुमावत, दीपक कुमावत, चंद्रशेखर आजाद जिनगर और बिस्मिल्लाह सैयद ने हमें उनकी सेल्फी भेजी है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. #multi cuisine family restaurant,
इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ YouTube चैनल, फेसबुक और lokmani.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, NGOs, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत की नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें
और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चिकित्सा जगत में अस्थि रोग का हब बन चुकी औद्योगिक नगरी ने अब अत्याधुनिक तकनीक से रीढ़ के एम्साइटिक जैसे गंभीर रोगों उपचार की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिससे अब इनके मरीजों को बड़े शहरों की ओर नहीं देखना पड़ रहा है और उच्च स्तरीय इलाज अब भीलवाड़ा में विजय सिंह पथिक नगर महिला आश्रम कॉलेज के सामने स्थित मालू हॉस्पिटल में होने लगा है। मालू हॉस्पिटल के निदेशक एवं ऑर्थोपेडिक एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर BM मालू अपनी टीम के साथ रोगियों को बेहतरीन सेवाओं के साथ ही सस्ता व सुलभ इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ इलाज करवाने आए बल्ला निवासी मरीज हीरालाल जाट ने बताया कि 21 नवंबर को घर की छत से अचानक नीचे गिरने की वजह से उसकी कमर में गंभीर चोट लगने के कारण कमर दर्द व बाएं पैर में दर्द हो रहा था, जिससे उपचार के लिए मालू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जांच में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिसका डॉक्टर मालू ने सफल उपचार कर दिया। वहीं अब वो चलने फिरने लगे हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि हम मालू हॉस्पिटल में हुए इलाज से संतुष्ट हैं और हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। वहीं डॉक्टर BM मालू ने बताया कि मालू हॉस्पिटल में साइटिका, कमर दर्द एवं स्लीप डिस्क का उपचार, रीढ़ की हड्डी के समस्त ऑपरेशन के साथ ही कृत्रिम जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा जोड़ का उपचार, इंटरलॉकिंग, नेल पेंटिंग सहित अन्य हड्डी व जोड़ से संबंधित रोगों का उपचार मालू हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मैं निवासी बड़ला हीरालाल जाट, देवभक्त जाट, छत पे गया, नीचे गिर गया मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ लेके आए थे। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोला, ऑपरेशन करवाया। उसके बाद में ठीक है मेरे पैर के। पैर में वो रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर हो गया था, कुछ हो गया था पीछे। कितने दिन पड़ते रहे आप? मेरे को आज 8 दिन हो गए। 8 दिन में कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या काम करते हैं आप? मैं होटल व्यवसाय का काम है। मैं लालचंद जाट निवासी रुपाइली, ये वहाँ BIG है बड़ला का। ये छत का ऊपर गया जो है कि नीचे गिर गया, एकदम तंग हुआ। नीचे गिर गया तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। जब मेरे को पाँव में मतलब सुन हो गया, पाँव काम करवा बंद कर दियो। बच्चा तो मालू हॉस्पिटल में ले रहा, MRI करवाई और मालू साहब को ऑपरेशन करना पड़ी। तो ऑपरेशन की दो और अब यहाँ पाँव बराबर काम करवा ला गयो। 2 महीना को बेड रेस्ट है और अब बार कंप्लीट है एकदम। संतुष्ट हो गया? हाँ संतुष्ट हाँ। ठीक सर। ये पेशेंट हीरालाल हमारे पास आया था आज के 4-5 दिन पहले। एक्चुअली छत से गिरने से इसके जो दोनों पाँव वो काम करना बंद कर दिया था, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद। जनरली रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद जो रीढ़ की हड्डी के मणके जो नस को दबा देते हैं ना, उसकी वजह से दोनों पाँव काम करना बंद कर देते हैं।
समय पर अगर ऑपरेशन हो जाए पेशेंट का और अगर नस का दबाव समय पर निकाल दे अपन लोग तो सुधार की जो संभावना है काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। आज के कुछ समय पहले ऐसे ऑपरेशन सिर्फ अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर में होते थे पहले, और मरीजों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। और अभी कुछ समय से ये सारे ऑपरेशन भीलवाड़ा में पॉसिबल है और भीलवाड़ा में अपन अच्छी तरह से इन ऑपरेशन को कर रहे हैं। ये वाला जो ऑपरेशन अभी किया हमने, इसके अंदर जो 5 दिन के अंदर रिकवरी हुई है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। पेशेंट का जो पाँव पहले काम नहीं कर रहा था, आज अच्छा खासा मूवमेंट उसके अंदर है, अच्छी खासी पावर है। पेशेंट अपने आप से पाँव को उठा लेता है ऊपर। पहले पाँव में बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल बेजान पाँव था, पहले शून्य पावर थी पहले। तो हमारे लिए भी ये अच्छा एक विषय है चर्चा करने के लिए कि इस तरह के जो ऑपरेशन है वो भीलवाड़ा में पॉसिबल है। आम जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी के समस्त ऑपरेशन भीलवाड़ा में पॉसिबल है। अब इन ऑपरेशन के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती आजकल। मालू हॉस्पिटल भीलवाड़ा के अंदर इस तरह के सभी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है हम लोग देखने को मिल रहे हैं इस तरह के। बिजोलिया कस्बे में कुछ युवक पेटीएम से पेमेंट करने का झांसा देकर दुकानदारों के साथ ठगी कर रहे हैं। किराना व्यापारी यशराज लुधानी ने बताया कि ये युवक दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी करते हैं और भुगतान पेटीएम करने को कहते हैं। मोबाइल में उस समय तो पेमेंट शो हो जाता है, लेकिन दुकानदार के अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंचता। युवकों द्वारा 2-3 दुकानदारों के साथ ऐसी जालसाजी की जा चुकी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर व्यापारियों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए इन युवकों की शिनाख्त करने के प्रयास के साथ ही इनसे सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। बिजोलिया कस्बा निवासी युवक विनय प्रताप सिंह कानावत ने अपने जन्मदिन पर दैनिक बचत के पैसों से राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में नेबुलाइजर मशीन भेंट कर मानवता की मिसाल पेश की। इस पर डॉक्टर रवि प्रसाद नागर, डॉक्टर विपिन यादव, मेल नर्स सुमित धाकड़, अख्तर हुसैन तथा युवा शक्ति क्लब बिजोलिया द्वारा विनय प्रताप सिंह का माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया गया। उपखंड रायपुर से आशा होली जाने वाले रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क को विभाग द्वारा उपखंड की लगभग सभी सड़कों पर पेचवर्क का कार्य करवा दिया, मगर आशा होली रायपुर मुख्य मार्ग पर आज दिन तक पेचवर्क का कार्य नहीं किया गया। बता दें कि इसी मार्ग पर प्रमुख शक्तिपीठ बाड़िया माता जी का स्थान भी है, जहां हजारों की संख्या में शनिवार रविवार के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। मगर ऐसा लग रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खस्ताहाल सड़क की मरम्मत नहीं करने का संकल्प ले रखा है। संगम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग द्वारा 5 दिवसीय इंडस्ट्री इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता डिप्लोमा विद्यार्थियों के साथ अपना इंडस्ट्रियल अनुभव साझा कर रहे हैं। विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग विभाग के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता बताते हुए उन्हें कई सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में डिजिटल मंत्रा के योगेश बुलिया द्वारा डिजिटल मार्केटिंग की उपयोगिता, कैड सेंटर की मुक्ता द्वारा कैड की उभरती प्रवृत्तियों के बारे में, गो मैप सॉल्यूशन की दीपावली द्वारा GIS की इंजीनियरिंग क्षेत्र में उपयोगिता, नेशनल टेंडर के नितिन द्वारा टेंडरिंग के बारे में एवं क्रिएटिव ऑटोमेशन के पीयूष द्वारा बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान संगम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर KP यादव ने सभी वक्ताओं के साथ बातचीत की एवं महान इंजीनियर्स की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग से अतुल पाराशर द्वारा किया गया। इंटरेक्शन के दौरान इंजीनियरिंग विभाग के डिप्टी डीन डॉक्टर विनेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनील कुमार, डिपार्टमेंट हेड राहुल कुमावत, इंजीनियरिंग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर पंकज मेहता, हिमांशु कोठारी का सहयोग रहा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।